साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वही करता थे इस पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी न्यूज़ टुडे। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती न्यू नियमावली, टीजीटी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी, जानिए सब कुछ आज की वीडियो। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से लेटर जारी हुआ है। प्रदेश के शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की न्यूनतम नियुक्ति अर्हता को राज्य के विद्यालयों हेतु निर्धारित अर्हता के समान संशोधित किए जाने के संबंध महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्रक संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद दिनांक 27/2 का कृपया सत्यायन ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासकीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थानों के अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनिमय परिशिष्ट क में निर्धारित उल्लेखित विषयवार न्यूनतम अर्हता को विलोपित करके उस स्थान पर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम की शैक्षिक अर्हताओं को परिशिष्ट गए अनुदानित इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता को परिशिष्ट गए पर राज्य के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निवृत्त निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सह स्वीकृति प्रदान करते हैं। अनुदानित हाई स्कूल सहायक अध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक की शैक्षिक अर्हता इस प्रकार से रहेगी। हिंदी परिषद के विनियम के अनुसार संपित विश्वास सहायक अध्यापक पदों पर न्यून चयन अर्हता इस प्रकार से है। बीए में हिंदी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए थी, परंतु अब की बार जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिम्ड विद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है, या फिर उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और साथ ही साथ एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। उर्दू में पहले क्या होती थी, बीए उर्दू विषय के साथ एलटीबीटी या बीएड या अन्य समकक्ष अर्हता होती थी। अब जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में डिम्ड विद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक उपाधि होगी और एनसीटीई से द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड चाहिएगी। अंग्रेजी सहायक अध्यापक पुरुष और महिला के लिए इस प्रकार से पहले बीए में अंग्रेजी साहित्य सहित अथवा प्रशिक्षित यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री गोली से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ होना चाहिए था। अब भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में डिम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि और भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। संस्कृत सहायक अध्यापक पुरुष और महिला के लिए बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड समकक्ष शिक्षा में डिग्री का डिप्लोमा हो। अब जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि हो और प्लस बीएड और जो है समकक्ष अर्हता को हटा दिया गया है। उधर ही गणित में जो है बीए अथवा बीएससी में गणित तो प्रशिक्षित हो और साथ में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। पहले क्या होता था, गृह विज्ञान में गृह विज्ञान अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान होता था या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक होते थे तो वे टीजीटी का भर देते थे। अब की बार जो है ऐसा कर दिया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित जो है होम साइंस से स्नातक हो और साथ ही साथ प्लस बीएड होना चाहिए। सामाजिक विषय में थोड़ा बहुत ही चेंज है, पहले भी ऐसा ही था कि किन्हीं 2 प्रशिक्षित विषय साथ होने चाहिए थे बीए में जो है इन 4 विषय में 2 विषय होने चाहिए, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। वही सामाजिक विज्ञान के लिए टीजीटी का फॉर्म डाल सकता था। अब इसमें चेंज भी कुछ नहीं, भारत में विधि द्वारा स्थापित ग्रेजुएशन में जो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और अर्थशास्त्र में कम से कम 2 विषय होने चाहिए और प्लस बीएड। चित्रकला में बदलाव देखने को मिला है। पुरुष और महिलाओं के लिए टीजीटी के लिए राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था अथवा प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए या फिर प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा, इनमें से किसी एक की योग्यता। परंतु अब इसमें चेंज है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से कला में स्नातक या भारत में एनसीटीई द्वारा प्राप्त डिम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक बीएड की उपाधि हो या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त डिम्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से ललिता कला में बीएफ
होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और प्लस बीएड। कंप्यूटर में सहायक अध्यापक के लिए हाई स्कूल तक के लिए क्या हुआ, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान के साथ या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अब इसमें चेंज हुआ है कि किसी भी डीम्ड या विश्वविद्यालय से बीटेक या बीई कंप्यूटर विज्ञान में या फिर कंप्यूटर विज्ञान स्नातक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ प्लस एनसीटी द्वारा बीएड। शारीरिक शिक्षा के लिए सहायक अध्यापक की माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र उसके समकक्ष को ही अर्हता थी, परंतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से स्नातक हुई चाहिएगा और प्लस बीएड। और अब की बार एक अहम फैसला लिया गया है कि जीव विज्ञान की भर्ती को जो है ख़त्म कर दिया गया है। अब विज्ञान विषय की सिर्फ एक ही रहेगी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में से दो विषय में से कोई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें से कोई से दो विषय होने चाहिए। वही छात्र जो है यहाँ पर टीजीटी के लिए विज्ञान के फॉर्म डाल सकते हैं। 10th में जो है जीव विज्ञान का कोई अलग विषय नहीं है, इस वजह से जो है इस भर्ती को ही समाप्त कर दिया गया। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।